નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 8મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે દોહા અષ્ટક। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું મારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાठ 8મો। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही निशान कीजिए। पहला, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो भस्म यानी कचरा गलत जोड़ है। दूसरा, हिलमिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना। तीसरा, अनाज फटकने का छाज शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? तो होगा सूप। चौथा, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मोए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इस दोहे से जो सीख नहीं मिलती है उसे ढूंढिए। तो वह है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पांचवा, सही शब्द ढूंढिए। तो सही है सुजानी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। दूसरा, हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्या दूर कर सकते हैं। तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पांचवा प्रश्न, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छी चीज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। छठा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है, उस पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। सातवां, गरीब की हाई के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? तो गरीब की हाई के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहले का भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। दूसरा दोहा है, उसका भावार्थ होता है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी कि झटके से मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तीसरे दोहे का भावार्थ है, बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ?
उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न 4 में से ढूंढकर लिखिए, जिसमें पहले में आएगा रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। दूसरा दोहा का भावार्थ है, उसमें दोहा आएगा सचिव वेद गुरु नीति जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन नीति कर होई बेगी हिनास। तीसरा है, उसका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आएगा साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विषय के बारे में लिखिए। पहला है कबीर। तो कबीरदास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। उनके बाद है तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इसके बाद है रहीम। तो अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। प्रश्न 7, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ वाले शब्द कोष्टक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखकर उदाहरण अनुसार उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें आदर का अनादर, स्वकाज का परकाज, बुरा का अच्छा, सत्य का असत्य, बड़ा का छोटा, प्रेम का नफरत, मृत का जीवित और दूर का नजदीक। चलिए अब वाक्य बनाते हैं हम। स्वकाज तो होगा परकाज। वाक्य, हमेशा स्वकाज करना चाहिए, हमें हमेशा परकाज करते रहना चाहिए। बुरा का विरुद्धार्थी अच्छा। वाक्य, हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। सत्य का विरुद्धार्थी होगा असत्य। पहला वाक्य, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा। सूरत बड़ा शहर है, अमरेली छोटा शहर है। प्रेम का होगा नफरत, जिसमें हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मृत का होगा जीवित, जिसमें वो मृत पशु है और वो जीवित पशु है। दूर का होगा नजदीक। तो मेरा घर पाठशाला से काफी दूर है और मंदिर मेरे घर के नजदीक ही है। प्रश्न 8, परिभाषा पूर्ण कीजिए। वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 8ब, वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है, उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए वर्गीकृत करते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा कौन, किसे, क्या, किसे और किसने, जबकि संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा जैसी, वैसी, उसकी और वह। प्रश्न 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में, क्यों? तो मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूंगा। मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार का उदय हुआ है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसान हो जाता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। संयुक्त कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 8 દોહા અષ્ટક
ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે. આ પાઠની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. તેમજ PDF જોવા માટે તેમાં તમને સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની PDF જ જોવા મળશે. આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી. ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.